democratic like India, they are more developed than us because of their बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा स्नेहा संतोष एंड नेक्स्ट पार्टिसिपेंट यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जो पहले जिला स्तर पर नोडल केंद्र के रूप में हुआ है, जिसमें 2 या 3 केंद्र मिलाकर एक केंद्र में बच्चों को बुलाया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद में जो सर्वश्रेष्ठ थे वहाँ से एक नोडल केंद्र से 10 युवाओं को यहाँ पे राज्य स्तर के लिए भेजा गया। राज्य स्तर पर पूरे प्रदेश भर से 140 बच्चे, महाराष्ट्र प्रदेश से 140 बच्चों का चयन होकर यहाँ पर आए। 26 और 27 तारीख को 2 दिन उनका यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट हुई राज्य स्तरीय। इसमें इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा, विषय के हिसाब से उन लोगों ने अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर जो 140 में से केवल 3 युवा, सर्वश्रेष्ठ युवा जो अच्छे वक्ता होंगे उनका चयन होगा और ये दिल्ली के अंदर भारत सरकार के द्वारा आयोजित युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन, माय भारत के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की युवा संसद है, उसमें भाग लेने के लिए इनको 31 तारीख को दिल्ली पहुंचना है। तो इस तरह से 2 दिन की जो है ये युवा संसद आज यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें 14 नोडल केंद्र के 170 प्रतिभागियों ने 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। किस प्रकार से चयन हो पाएगा इनका, उनको कब तक पता लग पाएगा कि इनको संसद जाना? तो हमारी मूर्धन्य जो और बहुत पके हुए और बहुत प्रखर विद्वान लोग जो है इसके जजेस हैं, ज्यूरी है, तो 5 मेंबरन की ज्यूरी है, वो लोग अभी अपना रिजल्ट रद्द खाते में यहाँ पर देंगे, उनकी सीट कंपाइल होगी, उसके बाद रात को 8 बजे तक के रिजल्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। थैंक यू। जूरी बनाया गया सर, किस तरह से चयन हो पाएगा और क्या कमियां आपको दिखती हैं लोगों में, क्या अच्छाइयां दिखती हैं, कैसे आप चयन कर पाते हो, चूँकि बहुत टफ काम होता है आपके लिए? बात सही है कि किसी जहाँ 140 बच्चे हैं उसमें से किसी 3 बच्चों का चयन करना बड़ा ही मुश्किल काम है और इसमें कई बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि किसको हम लोग कितना नंबर दें। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे महाराष्ट्र के कई जिले से आए हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म दिया है कि अपने भारत के संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए, उसके बारे में कई बच्चों ने बहुत बढ़िया सुंदर लगा। बहुत से लड़के लड़कियां हम लोग को सुन के बहुत आश्चर्य लगा। उनको चुनना बड़ा कठिन काम है 3 बच्चों को। ये किस तरह का प्रोग्राम है आज मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अजय शिंदे, क्षेत्रीय संचालक हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना से। ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आयोजित किया है। तो ये मार्च महीने में लास्ट वीक में हम लोगों ने जिला स्तर पे इसका आयोजन किया था। तो जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो हमारे यहाँ जो 36 जिलों में है, तो 36 जिलों को हमने 14 सेंटर्स में बांटा गया था और अकॉर्डिंगली हमने 14 सेंटर्स में सभी जिलों से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें हर नोडल सेंटर में हमने 150 बच्चों का चयन किया, उनके जो वीडियो उन्होंने अपलोड किए उसके आधार पे। तो पहला जो स्क्रीनिंग था, तो फर्स्ट लेवल में इसमें व्हाट डज विकसित भारत टू मी, विकसित भारत के बारे में मेरे क्या विचार है, इस आधार पे बच्चों ने अपने विचार साझा किए थे और उस आधार पे बच्चों का चयन किया गया। उसके बाद में 150 जो बच्चे थे उनका जिला लेवल में एक युवा पार्लियामेंट हुआ, जिसमें से हमने जो अच्छे बच्चे जो अच्छा उन्होंने जो विचार साझा किए हैं, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर हमने वहाँ से हर नोडल सेंटर से 10 बच्चों का चयन किया और जो चयनित 10 बच्चे हैं उनको राज्य स्तर पे आज मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने 26 और 27 मार्च को बुलाया गया, जहाँ पे ये पूरे महाराष्ट्र से 14 सेंटर से 140 बच्चे 2 दिनों में यहाँ पे सहभाग दे रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसमें से भी जो उनका परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहेगा, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पे जो निकष उसमें दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें से 3 बच्चे महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो नई दिल्ली में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाएंगे, वहाँ पे पार्लियामेंट में अपना वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे महाराष्ट्र का। इस तरह का इसका आयोजन है। हमारे साथ में बाकी भी लोग जुड़े हुए हैं। NYK से रवतेला जी है, HSNC यूनिवर्सिटी से हमारे डॉक्टर सतीश कोलते NSS कोऑर्डिनेटर है, ये पाल साहब है, ये भी हमारे यहाँ पे गेस्ट रहे हैं और बच्चों के साथ उन्होंने भी सुना है। कैसा असर होगा जी नमस्कार, मेरा नाम निशांत रौतेला है, जिला युवा अधिकारी मुंबई। तो ये जो कार्यक्रम है यूथ पार्लियामेंट का, ये जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय है NYKS और NSS के दोनों के
साथ मिलके ये पिछले 4-5 साल से किया जा रहा है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक विचारधारा है कि जो देश का युवा है उसके प्रति पॉलिटिक्स के लिए इंटरेस्ट आना चाहिए और उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये यूथ पार्लियामेंट कराया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चे अभी यहाँ स्टेट लेवल पे टॉप 3 सिलेक्ट होंगे उन्हें डायरेक्टली जो सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल है संसद भवन दिल्ली में, जहाँ पर सिर्फ एमपीज़ को और मिनिस्टर्स को जाने का मौका मिलता है, वहाँ जाके इनको बैठने का मौका मिलेगा और इनको अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। तो इससे जो है यही कोशिश है कि जो हमारा युवा है इसके इंटरेस्ट आए, इसमें हमारा क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में और आगे बढ़े, और युवा भी पॉलिटिक्स में आगे आए, बड़े नेता बने। और जो एक्चुअली क्या होता है, अभी जो यूथ है वो पॉलिटिकल फैमिली से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। बट हम चाहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल का युवा है वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके आगे बढ़े और वो भी कुछ बड़ा करे पॉलिटिक्स में। तो मेन इसका यही उद्देश्य है। थैंक यू। सतीश कोलते, संचालक एनएसएस हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी मुंबई। हमें जो 14 जिलों में आयोजन करने का मौका था, उसमें से एक मौका HSNC यूनिवर्सिटी को भी मिला गया था। एनएसएस के जरिए हमारे बच्चे समाज में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और उनका व्यक्तिमत्व विकास करना ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी इस जरिए और अच्छी तरह से हम निभा पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ग्रामीण स्तर पे और समाज में जो काम करते हैं और गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज की उन्हें जानकारी होती है, जानकारी करके लेते हैं और इन सब का एक मिलन होकर वो देश के विकास के लिए कैसे बात कर सके, ये एक मौका है। उन्हें अपनी आवाज़ यहाँ पर पेश करने का मौका मिलता है, वो अपने विचार रखते हैं और उन्हीं में से जरूर कोई ना कोई तो ऐसे नेता बनेंगे जो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लायक बने, काबिल बने। कहना चाहेंगे आप बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, यहीं से कुछ युवा पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये भारत सरकार की सोच है और मैं तो नेहरू केंद्र से कई वर्षों से जुड़ा हूँ, भाग्यशाली हूँ कि इनके बीच जैसे ये यूथ कॉन्फ्रेंस कई हो चुके हैं। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, ये हमारी सरकार की सोच है, परिवारवाद से छुटकारा और जनता में नीचे स्तर से आदमी आए, उसकी एक प्रैक्टिस होती है। उसके लिए अजय सर जैसे और हमारे रौतेला जी जैसे लोग इनको चुन चुन के लाते हैं। काफ़ी पार्टिसिपेट को लाना भी एक प्रतीक्षा है और ये लाने के बाद इन पार्टिसिपेट बच्चे जो हैं वो किस तरह से बोले आपने देखा है, किस तरह से उन्होंने संविधान के बारे में, संविधान की धाराओं के बारे में, जैसे संसद में है वैसे ही वो अपने आप को साबित कर रहे थे, बेबाक और बेहिचक। तो ये एक शुरुआत है और इसी से युवा आगे बढ़ेगा, कहने से युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तो उनसे कर्तव्य कराना पड़ेगा उनसे और ये हमारी नेहरू सरकार एनसीसी ये सब करवा रहे हैं और कई संस्थाएं करवा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें ही नीचे स्तर से निकले ये और आगे जाए, कोई ऐसा नरेंद्र मोदी और कोई मुर्मू और ऐसे निकले, इसके लिए ये प्रयास होते हैं। सर, ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, सलाक हैं, देश की बागडोर अगर इनके हाथों में हो तो निश्चित रूप से हमारा देश जो सुदृढ़ बनेगा और बहुत तेजी से विकास करेगा। एक अच्छी पहल है आप सबकी। ये अच्छी पहल भी है और उनको स्वयं जानकारी है। अभी ये संविधान की बच्चे सारी बात तो कर रहे थे, पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने संशोधन का भी अधिकार दिया है, वो इनको निर्देशित हो दिखाना पड़ेगा। और संशोधन कई बार हुआ है, लेकिन नैरेटिव फैलाने वाले नैरेटिव फैलाते हैं, लेकिन जो जमीन पे और गांव में जाएंगे तो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ये सच है। वो नैरेटिव है, वो झूठ है, सच ये है संविधान में। और संविधान में बदलाव बहुत सारे हुए हैं, होना भी चाहिए। युवा आने वाले अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ग्राम के लिए, वो अपने आप से उनको चेंज कराएंगे जब उनकी जानकारी होगी। सम्मिलित जानकारी सबसे मिल रही है, अपने अपने व्यू और बेबाक लोग अपने व्यू को रख रहे हैं, तो उनकी जानकारी वहां जा रही है, उन बच्चों की जानकारी इनके पास आ रही है और उन पर इस हमारे ये एनसीसी और ये भारत सरकार के लोगों की भी नजर है, इनको भी कुछ मालूम पड़ता है। अच्छा, First of all, I would like to thank the Nehru Yuva Kendra and the government of Maharashtra and definitely the government of India for giving the youth such an opportunity. We are so blessed to come on such a platform and express our thoughts, because right now when we see everyone is coming having their own opinions, but when it comes to youth, we don't have
a right platform to express our opinions, because the youth is not limited to Instagram or social media. We have to come forward and put our opinions, especially when it comes to government and politics, right? So I think this is a right way for 18 to 25-year-old to come forward and show that side which people usually don't show. So this would be a really great opportunity for us. Today our parents are also here. They are also very proud. No matter who wins today, the fact that we came here and we are standing and delivering our speeches in itself is a big achievement. So let's hope that the best person wins. And thank you again, everyone. Yeah. Good evening, everybody. I'm Purva Gajanan Mankar from Amravati, Maharashtra. And I believe that the Youth Parliament, specifically the Viksit Bharat Youth Parliament, is not just a competition, because here delegates from every single state are coming and we are speaking for 3 minutes. And I believe that it's not a normal speech. When you have to come here and speak for 3 minutes, you go through a lot of reading, starting from the ancient history of the nation to the modern times. And we also brainstorm about what our country can excel into for the future times. So I believe that it is more of an exposure and a knowledge building factor for the youth of the nation, because I believe that from every single point that the youth is coming here and speaking, we get to connect with the youth of other districts, states, and moreover the delegates who have been to international forums also. So for us as individuals, it's आज यहाँ पे जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है उसके ऊपर एक टॉपिक दिया कि 75th जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सच में हमने जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, क्या सच में एनिवर्सरी है? अगर आज भी हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक थ्रेट है कि हम आज वी डोंट टॉक अबाउट कनेक्टिंग द पीपल्स, वी टॉक अबाउट मीन्स डिवाइडिंग द पीपल्स इन द नेम्स ऑफ रिलीजन, इन द नेम्स ऑफ कास्ट। सो इट्स टाइम टू यूनाइट विद द कंट्री। कि आज मणिपुर में हम देखते क्या हो रहा है कि आज जो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर है, वैसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था उनको कि जो MSA उनको लीगल स्टेटस देने का, लेकिन उनका लॉ किधर गया? तो एक मेजर टॉपिक है कि अगर मीन्स जब तक हम एक यूनाइट नहीं होते, तब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए कुछ भी हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि एक यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस। मेरा नाम उद्धव प्रभाकर तरटे, मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। हमें स्टेट लेवल पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करने का मौका मिला। उस हिसाब से चुनाव भाग चुनकर हम यहाँ स्टेट लेवल पर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो यहाँ पर हमें जो देश के संविधान की जो 75 वर्ष है उसके अधिकार करते हुए और प्रकृति की यात्रा के बारे में बोलने का मौका मिला। तो मैं देश की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, विशेषतः देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हम युवाओं को ये बोलने का अवसर दिया। और हम जैसे युवा देश के लिए देश के संसद में आना चाहते हैं, तो हम ये महत्वाकांक्षा रखते हैं कि देश के परिवारवाद को खत्म करके हम भी देश के लिए योगदान दे सकें। धन्यवाद। आपको अगर संसद पहुंचने का मौका मिले तो कैसे आप देश चलाएंगी? क्या क्या कुछ योजनाएं आप तैयार करेंगी तेजी से विकास को? महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी क्या होंगी अगर आप संसद में रही हैं, संसद तक पहुंच रही हैं? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहरू युवा केंद्र संगठन को, NSS को, सभी को, जिन्होंने हम युवाओं को मौका दिया कि हम यहाँ तक आ सके। तो अगर मुझे मौका मिला तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आज नारियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर क्या वो अधिकार सच में हमने प्राप्त किए हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे आज के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लगती है कि हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं, पर हम अपने कर्तव्यों के बारे में बात क्यों नहीं करते? जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसी संविधान ने आर्टिकल 51A के तहत हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, पर उस कर्तव्य के बारे में कोई बात नहीं करने आता। तो आज का मेरा ये मुद्दा होगा कि हम अपने कर्तव्यों को और ज़्यादा निभाए, और अगर हमने अपने कर्तव्य निभाए तो मेरा जो भारत है, जो विकासशील भारत है, वो एकदम विकसित बन जाएगा। कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स मुंबई से हूँ। मुझे विकसित भारत एज अ प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपने वॉइस को रख रही हूँ, एंड मैं यहाँ की यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ यहाँ पर आके अपने विचार को सबके सामने रखना। थैंक यू। नमस्कार, मैं शिवम मोरबड़े अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है विकसित भारत युवा संसद का, बहुत ही अच्छा संकल्प है। इसके तहत ये जिला स्टेट राउंड था, उसके लिए हम यहाँ पे चुन के आए हमारे जिले से। बहुत ही अच्छी संकल्पना है। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और विशेषतः NSS को
जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। शॉर्ट में अपनी बात रखें, कुछ आप खड़े हो Hi, this is Nafisa Hussain from Amravati, Maharashtra, and we've come here all the way from Amravati. As youth, it is very important for us to express our views in our country. And as Mahatma Gandhi very famously said, the spirit of democracy cannot be superimposed from the outside. It must come from within. And this is a platform that we've gotten as youth to come here and speak about our country. So I'm very, very thankful for this opportunity by the government of India. Thank you very much. या सरकार करण्याचं स्वप्न ज्या आपण युवकांनी पाहिलं ते नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून आता आपण संकल्प करत आहोत. ज्यावेळेस नरेंद्र मोदी साहेबांनी विकसित भारत ही संकल्पना मांडली होती, ती युवकांना प्रेरणा करण्यासाठी मांडली होती आणि आज त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही इथं आलेलो आहोत. आम्ही बीड जिल्हा आणि नगर जिल्हा या दोन्ही जिल्ह्याचं नेतृत्व करत मी आज इथं उभा आहे आणि आज मला इथं अतिशय आनंद होतोय इथं आल्याचा आणि चांगल्या धन्यवाद. नमस्कार, मैं अर्जुन मिश्रा ठाणे जिला से। भारत अर्थात भायाम रतम इति भारतम, जो ज्ञान और विज्ञान के संशोधन में रत है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर है, वह भारत है। ये जो माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रकल्प शुरू किया है युवा सांसदों का, ये बड़ा ही अच्छा प्रकल्प है जिससे भारत अपने उस उत्कृष्ट भविष्य को हासिल कर पाएगा। जैसे अब भारत में ये भी कहना चाहूंगा कि अब भारत सोने की चिड़िया नहीं, अभी तो सोने का सिंह बनेगा जिसके पर कोई कुतर न सकेगा, ये वैसा कदम है जिससे युवा जागृत होंगे। एक आशुतोष राणा की कविता भी है कि हे भारत के राम जगों में जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला जगे चाणक्य और धनुष महान जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरवों में कोई इतना शेष बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। ये हम सभी भारतीयों में विद्यमान उसी चेतना का आवाहन के लिए ये मंच दिया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इस सरकार के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।